ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहाँ पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। मैं अपने सीसीपीओ की कोताही भी नहीं समझता हूँ, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को, जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सीसीटीवी फुटेज में खुदकुश हमलावर को ढूंढ लिया है। खैबर रोड से पुलिस लाइन तक आने वाला खुदकुश बमबार को फुटेज में देख लिया। हमलावर पुलिस की यूनिफॉर्म में था। फुटेज में दिखने वाले बंदे की शनाख्त की जा रही है। इसके बाद खुदकुश के सर से उसकी मैचिंग होगी। खुदकुश बमबार का मोटरसाइकिल भी मिल गया है। 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं। खुदा के लिए पुलिस को तहकीकात के लिए वक्त दिया जाए। मांगता हूं, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। मेरे जवानों ने पुलिस की वर्दी की वजह से हमलावर को चेक नहीं किया। साजिशी थ्योरियों से मेरे जवानों के दुख में इजाफा करना, उनको मजबूर करना, उनको गुमराह करना, उनको रोडों पे लेके आना, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साजिश ड्रोन हमले की कि जी ड्रोन हमला हो गया, पूरे मीडिया ने पहले दिन देखा, छत जमीन पे गिरी हुई है, छत इंटैक्ट है, छत एक पीस में है, छत की एक एक ईंट नजर आ रही है। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला। ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला? ये आप हमारी दुख में, हमारी तकलीफ में इजाफा करें, में छोड़ दें। हम तफ्तीश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढेंगे और उनको हम जो करार वाकई सजा देना कानून कहता है हम करेंगे। एक शहीद का बदला लेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी का दो टोक ऐलान। कहा कि पेशावर लाइन में धमाका करने वाले नेटवर्क के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अफवाहें फैलाने वाले हमारे दुख में इजाफा कर रहे हैं। शहदा की लाशों पर सियासत ना की जाए। हर एक साइंसदान बना हुआ है। कोई कहता है IED लगाई गई, कोई कहता है ये ड्रोन हमला था। शहादतें धमाके से नहीं, छत गिरने से हुई। छत 50 साल पुरानी और खंभों के बगैर खड़ी थी। धमाका अफवाहों और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस साबदीदा हो गए। पेशावर धमाके के 36 जख्मी। लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज। 7 अफराद ICU में दाखिल। तर्जुमान LRH के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। धमाके में शोहदा की तादाद 101 हो गई। धमाके के बाद DIG CTD जावेद इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया। DPO चारसदा सुहेल खालिद को इजाफी चार्ज मिल गया। आसिफ अली जरदारी से मुतालिक दहशतगर्दों की खिदमत लेने के बयान पर शेख रशीद गिरफ्तार। शेख रशीद को रात के वक्त निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। इस्लामाबाद के थाना अपारा में मुकदमा दर्ज। तिब्बी मुआयने के बाद थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। शेख रशीद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी में पुलिस की भारी नफरी तैनात। FIR के मतन के मुताबिक शेख रशीद ने यह बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया है। बयान से आसिफ अली जरदारी के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर और इन्होंने जुल्म धक्के नहीं दे यार। इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है। मेरे घर की तलाशी ली है।
शेख रशीद ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। कहा, मेरी गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के कहने पर की गई। घर के दरवाजे तोड़कर मेरे घर में 100 से 200 लोग दाखिल हुए। मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। मैं 6 फरवरी तक जमानत पर हूँ। मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी की हदूद से गिरफ्तार किया। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। 16 मरतबा वजीर बना, कभी करप्शन का केस नहीं बना। शेख रशीद गिरफ्तारी पर बरहम, पुलिस एहलकार को धक्का दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत। कहा कि हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी मुतासिब इंतकामी कार्रवाई करने वाली निगरान हुकूमत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सड़कों पर तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है? हुकूमत ने मुल्क को पहले ही माशी दिवालिया किया हुआ है। इमरान खान के नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुबैना गलत बयानी के केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 2018 में केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। इस वक्त दरखास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील 9 कर देते हैं। हम लार्जर बेंच के सामने मामला रखेंगे। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज उठाया था। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल अबतर तरीन हो चुकी। कहाँ पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था और कहाँ 47वें पर पहुँच गया। हमारे दौरे हुकूमत में स्टॉक मार्केट दुनिया की 5वें नंबर पर थी। आलमी इदारे रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान G20 में शामिल होगा। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द सूद के निज़ाम का खात्मा किया जा सके। बैंकारी निज़ाम को शरीयत के मुताबिक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। 1100 मेगावाट के कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 2200 मेगावाट हो जाएगी। $1 270 रुपए का हो गया। इंटरबैंक पर डॉलर की कीमत में ₹1.17 इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। पीटीआई ने दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। 5 का टोला, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा कि इमरान खान हो या उनकी 2 बेसाखियां हों, सब अपने अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ से कुर्सी छीनकर गरीब से सब्जी, रोटी, गैस छीन ली गई। इमरान खान 12 साल का मंसूबा बनाकर बैठा था। 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया तो 12 साल में क्या करता। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी और गालियों में बदला। घर घर में तफरीक पैदा करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। इलेक्शन जब भी हुआ नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। जब अवाम की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी वो बड़े फैसले करेगी। ये चोरों की तरह नहीं, ये चोरों की तरह नहीं जो डरते हैं फैसले करते हुए। इमरान खान ने हुकूमत को मुल्क भर में इलेक्शन करवाने का चैलेंज दे दिया। कहा, ये अपने एम्पायर्स और पिच पर मैच खेलना चाहते हैं। मुखालिफ टीम के कप्तान को जेल में डालना और माइनस करना चाहते हैं। मेरे अच्छे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहता है नेल्सन मंडेला बनकर वापस आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप जो मर्जी कर लें, हारेंगे। हर चीज का जिम्मेदार हमें ही ठहराना था तो साजिश क्यों की? 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर पीटीआई क़यादत भी हुकूमत पर बरस पड़ी। हमाद अजहर ने कहा कि इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारियों का मकसद खौफ फैलाना है। आला अदलिया ने नोटिस ना लिया तो मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक का नामो निशान मिट जाएगा। मुराद सईद बोले, हमारे प्यारों के जनाजे उठ रहे हैं लेकिन इनकी तरजीहात मुलाहिजा हों। शाहिद
खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज की वजह से इस्तीफा क्यों दिया, कुछ बता दिया कुछ घुमा दिया। कहा मरियम नवाज को बतौर सीनियर नायब सदर ओपन फील्ड मिलनी चाहिए ताकि वो काम करें। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, ना ही कोई तहफुजात हैं। पार्टी ने हमेशा इज्जत दी है, पार्टी में ही रहूंगा, इलेक्शन नून लीग की टिकट पर ही लड़ूंगा। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि मौरूसियत किया जा रहा है, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। फवाद चौधरी रिहाई के बाद फिर से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। कहा अदालत में भी कहा है जो बातें कहीं उन पर कायम हो, मैं एक लफ्ज से पीछे नहीं हट रहा। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो इमरान खान को माइनस करने पर है। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। इमरान खान को माइनस किया तो पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी। फवाद चौधरी को गुज़श्ता रोज जमानत पर रिहाई मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानेहा पेशावर पर दोस्त ममालिक की जानिब से इज़हार हमदर्दी का मशकूर हूँ। मुश्किल में दोस्त ममालिक की जानिब से इज़हार यकजहती को कदर की निगाह से देखते हैं। अवाम के ताउन से दहशत गर्दों को कुचल कर उन्हें अपनी सरजमीन से ख़त्म कर देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा नेड प्राइस की पेशावर मस्जिद पर खुदकुश धमाके की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं, इसे खत्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। FBI मुलाजमीन को आइंदा आम इंतखाबात में ड्यूटी देने से इस्तिस्ना दे गया, जबकि FBI अफसरान को DRO RO असिस्टेंट ऑफिसर तैनात नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आगाह कर दिया, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए दूसरे महकमों से अफसरान की खिदमत लेगा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का तुर्बत में पाक बहरिया की तंसीबात का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों की हरबी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ को तुर्बत में तैनात पाक बहरिया की यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 27% से ज़ायद पर बरकरार। 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जनवरी में महंगाई की शरह में 2.9% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई की शरह 24.4% रिकॉर्ड की गई। देहात में महंगाई की शरह 32% से ज़ायद। लाहौर में रोटी मजीद महंगी, नान की कीमत में 3 रुपए इजाफा। रोटी 15 और नान 25 रुपए का मिलेगा। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आना जाना मजीद महंगा हो गया। अवामी सवारी ट्रेन के किराए में डीजल महंगा होने के बाद 8% इजाफा। इतलाक फौरी तौर पर होगा। हुकाम के मुताबिक डीजल महंगा होने से रेलवे पर यौमिया 1 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। लियारी, कराची में फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस को क्राइम सीन से डकैती के कोई शवाहिद नहीं मिले। अहले खाना के डकैती के बयान की तस्दीक की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तारी, 3 जानें निकल गईं। बस और कार में तसादुम से तीनों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। एशिया का अमीर तरीन शख्स अब अमीर तरीन ना रहा। भारतीय बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की दौलत में एक ही दिन में 13 अरब डॉलर्स की कमी। चंद ही दिनों में अडानी की कंपनीज को 86 अरब डॉलर्स का नुकसान। लंदन में लाखों सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। तनख्वाहों और मुराद में इजाफे के लिए मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। फरवरी में सर्दी कम पड़ेगी, दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। फरवरी में मुल्क के शिमाल और मगरबी हिस्सों में बारिशें मामूल से कम होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क साली के बायस गंदम को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। फरवरी के दौरान जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी।